हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैच 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही होगी। बेटा अपने क्लास 5 तक पूरा कवर कर लिया। आज अपन करने वाले हैं क्लास नंबर 6 को स्टार्ट, जहां पर अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स फॉर ऑल एग्जाम के लिए चल रहे थे और अपन ने काफी कुछ चीजें कवर कर लिया। अब आगे क्लास को आगे चालू करते हैं, प्रोसीड करते हैं। बेटा आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो प्रोफाइल नेम जो है वो आपको मैनपाल कुशवाहा नाम से देखने को मिलेगी। तो आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करके मेरी आगे आने वाले एयरफोर्स, नेवी या इंडिया के बैच देख सकते हैं। ठीक है, जहां पे मेरे 61 फॉलोअर 41 डेडिकेशन मिल चुकी है। ओके, मैं आपको एनडी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ और आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपके दिल में जो देश का जुनून है, जो देश की सेवा करने का जुनून है, वो बरकरार रहे और आप भारतीय सेना में सिलेक्ट हो। मैं खुद एयरफोर्स सिलेक्टेड हूँ। मेरे मैथ्स के अंदर 25 में से 25 मार्क्स आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है। और मैथ्स के अंदर 10 नंबर की कट ऑफ थी, 25 नंबर आए थे और सितंबर 2020 के अंदर ये एग्जाम हुआ था। आपको पता ही है बाकी तो सारी चीजें। अपन करने वाले नेक्स्ट चीजों में अपन थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। अपन नेक्स्ट उस चीज के ऊपर आपको बता दिया था कि क्या क्या स्टेप रहेगी, उस पर मैंने क्वेश्चन भी किए थे। अब एक क्वेश्चन, दो तीन टाइप के और क्वेश्चन करते हैं, बाद में आपको और अच्छे से कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है अपने पास में 1/2x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू है अपने पास में 1/x-1। तो इसको सीधी सी बात पहले तो ये है कि आपको है ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि अपने को पता नहीं है ना मल्टीप्लाई। इसलिए जैसे आपने बोला कि 2x-1 से सर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने बारे में भी पता नहीं है कि x-1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कर देते हो, नेगेटिव है तो भी कर देते, लेकिन पता हो तो। अगर नेगेटिव हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब x अगर एक से बड़ा लोगे, एक तो लेना ही नहीं है, एक और हाफ तो लेना ही नहीं है, वरना अनडिफाइंड कंडीशन बन जाएगी। तो आपने बोला x की वैल्यू सर अपन ग्रेटर देन 1 ले लें तो अपने पास पॉजिटिव आएगा, और x की वैल्यू से ग्रेट लेस देन ले लें तो नेगेटिव आ जाएगा। तो अपन ऐसा काम नहीं करेंगे। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप को करने के लिए 1/2x-1 करेंगे, माइनस में 1/x-1 करेंगे, और ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने ले लिया एलसीएम। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आपने बोला ठीक है 2x-1 आ गया एलसीएम, और x-1 भी आ चुका। ये अपने पास एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बोला सर x-1 बनेगा, फिर माइनस में यहाँ पर बनेगा 2x-1। ठीक है, और ये बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको आपने सोल्व किया तो ऊपर x माइनस 2x है तो माइनस x बच गया, और ये कितना बनेगा, तो बोला सर 0 बन गया। बाकी सब हटा के नहीं हटा, बोला सर हाँ -1 में से -1 जाएगा तो 0 ही बचेगा अपोन में। यहाँ पर अभी भी कितना है, 2x-1 है, और ये आ गया x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब आपने क्या किया कि सर एक चीज पहले तो अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, ताकि ऊपर प्लस का ही बने। तो बोला ठीक है प्लस का हो गया। ये अभी अपने पास में 2x-1 है, ये x-1 हो गया, और ये हो गया लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। अब देखो नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, x अपॉन यहाँ पर जो 2x-1 है, यहाँ पे 2x-1 है, इसमें 2 आपने कॉमन ले लिया ऐसे करके। तो x माइनस हाफ हुआ कि नहीं हुआ, आपने बोला सर x माइनस हाफ हो गया, और ये कितना बना, तो बोला सर ये x-1। आपको बोला था x प्लस माइनस ए टाइप में चेंज करना है, तो आपने कर दिया, और ये लेस देन। अब 2 का कोई हटे यहाँ पे औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो अपन x2 को भी इस साइड फेंक देंगे, तो वो तो 0 के इधर चला के जाने के बाद कोई मतलब नहीं रहेगा, ये लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको बेटा बनानी है नंबर लाइन। अब आपको नंबर लाइन बना के आपकी रूट जो है उनको डिफाइन करना है कि रूट कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपने बोला सर एक तो अपने पास में 0 आ रहा है, एक अपने पास में हाफ आ रहा है, और एक आ रहा है अपने पास में 1। अब सबसे बड़ा जो रूट है अपने उसके राइट हैंड साइड में क्या रख देंगे, पॉजिटिव रख देंगे, फिर अल्टरनेट चलेंगे, क्योंकि अपने पास इवन पावर था ही नहीं, तो क्रॉस का साइन कहीं लगा नहीं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। अब हमें क्या चाहिए, तो बोला सर हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट। तो अपन ने बोला ठीक है भैया, नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो अपन ने इसको चूज कर लिया और इसको लिख दिया। बोला कैसे सर, इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस का इन्फिनिटी से चलता आ रहा है 0, फिर यूनियन, फिर हाफ हो गया, फिर अपने पास 1 हो गया। अब आपने बोला सर एक बात बताओ, ये ब्रैकेट बंद नहीं क्यों नहीं किए, तो देखो ये बोल रहे हैं कि लेस देन भी चलेगा और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 आने का एक कंडीशन है कि ओनली 0 को ले, 0 पे क्लोज रखेंगे, क्योंकि 0 ले सकते हैं लेकिन नीचे वाले रूट की वैल्यू नहीं ले सकते, 1/2 और 1 दोनों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 1/2 और 1 के ऊपर क्लोज किया तो नीचे 0 बन जाएगा, जो अनडिफाइंड केस बनेगा। तो 1/2 और 1 इस टाइप से अपन लेंगे। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी बिना किसी समस्या के, और दिस इज बेटर। अब अपन पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कौन बच्चा बता पाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से चीजें चलती, शानदार लम्हे आपके साथ बीतते, 5 क्लासेस में बहुत एंजॉय किया आपने। अब देखो अपने पास जैसे क्वेश्चन आ गया 1/, बेटा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा अच्छा एक व्यक्ति बना के छोड़ देती है। कोई भी चीज की प्रैक्टिस हो बेटा। अब अपन पढ़ने वाले लोग हैं तो अपनी पढ़ाई पे मेहनत करेंगे और किसी चीज पे नहीं करने वाले अभी एक बार के लिए।
फिर आपका मन करे वहां पे आप एंजॉय करो, अपनी लाइफ को सेट करो, बट पहले पढ़ाई जरूरी, पहली प्राथमिकता पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई में आपका मन है तो, अगर आपका और किसी में तो आप और किसी में रखो। ऐसी बात नहीं है कि पढ़ाई करने से सब कुछ होता है, वो सही बात है, पढ़ाई करने से सब कुछ नहीं होता भैया। अपनी जो हॉबीज है उनको फॉलो करो, बट अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, सरकारी नौकरी लगनी है सेना के अंदर जाकर, तो आपको पढ़ना जरूरी होगा। फिर कोई चीज को जब आप देते हो तो फिर 100% दिया करो, ठीक है। 100% दोगे तभी 100% रिजल्ट आएगा बेटा, वरना नहीं आएगा। जितना मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट आएगा। उसमें जैसे मैंने मैथ्स के अंदर 25 में तैयारी की थी तो मेरे 25 आए, अगर मैं 24 की तैयारी करता तो 24 आते नंबर। समझ रहे हो बात को? तो बोला हाँ सर ये तो सही बात है, ये अपन ने ले लिया इसको ऐसे। ऊपर क्या बनेगा? तो बोला सर ऊपर तो बन गया 3x बन गया और माइनस में 1 बन गया, क्योंकि इधर +1 और -2 बन के यही आएगा, ये आ गया ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर आपने वापस क्या किया, 3 को कॉमन लेके राइट। अब बार बार आपको है ना ये डायरेक्ट करने होते हैं कि अब सर अब x के 3 को बाहर निकाल के इधर फेंक देंगे और ये बन गया x -1 बन गया सर और x +1 बन गया। और ओनली ग्रेटर देन 0 है, मतलब इक्वल टू का नहीं है, मतलब क्लोज ब्रैकेट अब कहीं नहीं लगेगा। अगर आप इसको शो भी करना चाहते हो तो नंबर लाइन पे ऐसे करके कर सकते हो। बोला कैसे सर? ये बन गया अपने पास में, ये क्या बन गया, एक तो आएगा √1 माइनस का 1, एक आएगा 1/3 और एक आएगा 1। सबसे बड़े रूट के राइट हैंड साइड में आपको क्या लिखना होता है? तो बोला सर वहां पे प्लस लिखना होता है, तो अपने प्लस लिख दिया, फिर माइनस कर दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर माइनस कर। इसका मीनिंग क्या है? देखो अगर कई बच्चे बोले कि सर ऐसा क्यों करें, जैसे आपने 1 के बाद की कोई भी वैल्यू ली 2 3 4 5, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर वो टिका दोगे तो हमेशा ही ये वैल्यू पॉजिटिव देगा एक्सप्रेशन। देख भी सकते हो ऊपर जैसे 2 रखा तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी 2 - 1/3 जो पॉजिटिव रहेगी, नीचे 2 - 1 ये भी पॉजिटिव है, 2 + 1 ये भी पॉजिटिव है, तो ऑल ओवर वैल्यू पॉजिटिव आई है। और जहां पर अपन नेगेटिव लिख रहे हैं उनके बीच में जैसे 0 पुट आउट कर दिया इसके अंदर, तो ऊपर आएगा -1/3, नीचे कितना आएगा -1। तो अच्छा 0 रख रहे हैं ना, 0 तो 0 पॉजिटिव होगी, -1/3 और 1/3 के बीच आएगा ना, तो ये अपने पास आ गया। और यहाँ पर अपने को क्या चाहिए था? पॉजिटिव चाहिए था, सॉरी। तो पॉजिटिव करो भैया, पॉजिटिव करो, फिर इसको हटाओ, अपने को चाहिए पॉजिटिव नंबर, मतलब पॉजिटिव संख्याएं। तो ये वाला आएगा पॉजिटिव वाला इंटरवल। तो x कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए? तो आपने बोला x बिलोंग करना चाहिए सर -1 से लेके 1/3 पे करना चाहिए, और यूनियन कितना होना चाहिए? बोला सर यूनियन होना चाहिए 1 से लेके इन्फिनिटी। ये अपने पास में बनेगी। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी बिना किसी समस्या के। आई कि नहीं आई? चलो भैया अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक आध और कर लेते हैं, या फिर चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूं मैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो अपने पास में जैसे क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से देखना। अच्छा जी ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है 3 - x पावर में आपके पास में 5 दे रखा है, और यहां पर दे रखा है जैसे 4 + x दे रखा है, अपोन में अपने पास में x - 8 की पावर 4 और x - 2। अब जैसे इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, और अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दिया, लेकिन अपने को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को तब तक नहीं देखना जब तक अपन रूट्स को प्लॉट ना करके इनकी वैल्यूज लिख दे, तब तक अपने कुछ नहीं करना होता। आपने बोला सर सबसे पहले तो देखो 3 - x को सर x - 1 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बोला सर x - 3 बनाएंगे। 1 सेकेंड, आपने कहा हाँ सर, क्योंकि अपने x ±1 के रूप में बदलने की बात की थी, तो सर x - 3 बना दिया। बोला सर इसका मतलब ऊपर 5 पावर था तो वो नेगेटिव बाहर आएगा ना। अगर यहीं पे 3 - x की पावर 4 होता तो आप x - 3 भी लिख सकते थे, क्योंकि ऊपर पावर इवन है, इवन है प्लस माइनस कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ओड के अंदर होता है तो नेगेटिव बाहर ले लेते हैं, ले लिया। 4 + x, x + 4 तो एक ही बात है, इसको तो ऐसे रहने दिया। अब x - 8 की पावर 4 है, इसको ऐसे कैसा रहा, और ये अपने पास हो गया x - 2। अब ये बताओ कि मैं अगर इस माइनस को हटा दूं, देखो यहां से मैंने माइनस को हटाया और मैंने क्या कर दिया, लेस देन इक्वल टू 0 कर दिया, तो बात बन गई। बोला सर बन गई। अब आपको क्या करना है, रूट को प्लॉट करना है। अब आपको करना है रूट प्लॉट, और रूट प्लॉट करने के बाद में आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। बोला सर ठीक है, देख लेते हैं अपने पास में रूट को प्लॉट करने के बाद क्या कुछ रहता है। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे आपको। हाँ सबसे पहले आपको देखने को चीज ये मिलेगी कि रूट कितना आएगा, तो बोला सर एक रूट आएगा माइनस का, कितना आएगा, -4 आएगा एक रूट यहाँ पर। अच्छा और क्या क्या दिख रहा है आपको, तो बोला सर फिर तो पॉजिटिव रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। रूट का मतलब हर एक्सप्रेशन को 0 होने के लिए क्या क्या चीज आई, और उसको भी सीक्वेंस के अंदर लिखना होता है, ऐसे नहीं आगे पीछे लिख दिया। अब 8 से बड़ी वैल्यू रख दो इस एक्सप्रेशन के अंदर पॉजिटिव। फिर बोला सर 8 के ऊपर क्रॉस मारना पड़ेगा, क्योंकि पावर इवन है ऊपर, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगा, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। ऐसे करोगे नहीं करोगे? आपने बोला हाँ सर ऐसे ही करने वाले।
तो अपने पास में अब क्या चाहिए, तो बोला सर नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव तो बस यहाँ पे ही आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू तो यहीं पे आ रही है। मतलब अब आराम से अपन लिख सकते हैं कि सर x बिलोंग करेगा, x कहां से कहां बिलोंग करेगा, बोला सर इक्वल टू है, थोड़ा ध्यान से देखना, माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो ओपन ही रहता है, माइनस 4 रख सकते हैं वैल्यू, बोला हाँ सर माइनस का 4 रखेंगे तो यहाँ पे 0 बनने की संभावना है, पूरी पूरी बनने संभावना नहीं बनेगा, तो -4 कर दिया। फिर हो गया यूनियन, फिर बोला सर 2 से लेके 3, लेकिन 2 को तो अपन नहीं रख सकते क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा वरना, लेकिन 3 को क्लोज कर सकते हैं सर, क्योंकि 3 रखने पे फिर 0 बन जाएगा। तो ये अपने पास में क्या बन गया, इस चीज का सॉल्यूशन बन गया, इस एक्सप्रेशन के बारे में जो बोला गया था वो अपने पास बन चुका है। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप ये समझ में आ गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने थे, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने थे। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। अब अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 ये हो गए, 3 तीसरा ये क्वेश्चन था, और अपन ने अच्छा हाँ 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब पिछले वाली क्लास के अंदर काफी क्वेश्चन कर लिए थे। अब अपन सेकंड चीज करेंगे, अपन पहले बेसिक के बारे में देखा था कि अच्छे इनइक्वालिटीज, अब सेकंड अपन इसका देखें, अगर अपन सेकंड चीज देखें इसकी, तो सेकंड चीज क्या हो जाएगी, सेकंड चीज अपने पास में ये हो जाएगी कि इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो लीनियर के बारे में बात हुई थी, लेकिन अब सपोज दैट अपने पास में यही चीज क्या आ जाए, क्वाड्रेटिक अंदर घुस गई, तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक आ गई, 2 घात कोई द्विघात आ गया, तो अपन क्या करने वाले इसके ऊपर जिक्र करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, इनइक्वालिटीज, ऐड डालो, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग inequalities involving quadratic एक्सप्रेशन। अगर अपने पास में इनइक्वालिटी क्या कर रही है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इन्वॉल्व कर रही है, तो क्या करने वाले हैं वो देखना ध्यान से, बहुत ही शानदार तरीके से इसको भी एक्सप्लेन करेंगे बेटा। इफ इनइक्वालिटी, ध्यान से देखो, इफ इनइक्वालिटी contains a quadratic factor, अगर अपने पास में क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है, तो अब क्वाड्रेटिक फैक्टर किस टाइप का होगा, 9 10 के अंदर क्वाड्रेटिक नॉर्मली पढ़ दिया होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप का हो गया। तो अपने पास में क्या होगा वो देखो ध्यान से, अगर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इफ इनइक्वालिटी कंटेन्स ए क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो अपने पास क्या करने वाले हैं ध्यान से, पहले सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या रहेगा अपने पास में, स्टेप 1 ये रहेगा कि जिसमें अगर एक्सप्रेशन इस टाइप का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो अपन a हटाने का प्रयास करेंगे, यानी रिमूव कर देंगे a, यानी डिवाइड करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अपने पास में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक विल बी, a हटाने के बाद में क्वाड्रेटिक विल बी ऑफ द फॉर्म, अब किस फॉर्म के अंदर आ जाएगी वो बताओ। अगर आपने a का डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन में, तो a हट गया, बनेगा क्या, बोला सर अपन अगर a का डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर बनेगा, प्लस में b अपॉन a x बनेगा, प्लस में c अपॉन a बनेगा, क्योंकि अपन एक्चुअल में रिमूव करेंगे तो भैया सीधी सी बात है, डिवाइड तो b अपॉन a भी आएगा और c अपॉन a भी आएगा, उसको अपन नई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, सपोज दैट x स्क्वायर प्लस में अल्फा x प्लस बीटा, जैसे अपन ने इसका ये नाम दे दिया, ठीक है। तो b अपॉन a आया तो उसको अपन ने अल्फा नाम दे दिया, और c अपॉन a आया उसको अपन ने बीटा नाम दे दिया। जो समझ में पा रहे हैं उनको आई हो तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, जिसने 9 10 के अंदर अच्छे से क्वाड्रेटिक की है या फिर थोड़ी बेसिक चीजें भी पढ़ी है, तो समझ में आ जाए कि अपन ने a डिवाइड करते ये चीज बनेगी। अब आपको इसका मतलब क्या है, आपने ऐसा क्यों किया, अपन करने वाले एक्चुअल में जी इक्वल टू कि अपन ने किया है मैक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, देखो यहां पर अब कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा हुआ मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने का प्रयास किया अपन ने। ये था स्टेप फर्स्ट कि रिमूव करना है अपने को a को। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करेंगे सेकंड की, कि सर सेकंड स्टेप क्या रहेगा, ध्यान से देखना। सेकंड स्टेप ये करने वाले हैं कि नाउ फाइंड d फॉर a, सॉरी a तो हट गया ना अपने पास में, अब नॉर्मल लेना है अपने पास में। बोला सर अब कैसे, देखो ध्यान से, अब अपन करने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसका अपने को d चेक करना है। क्या करना है, d चेक करना है। मैं पहले थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बता देता हूं कि आपके पास में कोई इक्वेशन है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये कोई अपने पास में कोई एक्सप्रेशन सपोज दैट कर लो, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना d, इसकी वैल्यू होती है x के मल्टीपल का माइनस साइन लिखना है, माइनस का b,
यानी जो भी x का मल्टीपल है ना, कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर प्लस का b है तो इसको माइनस करके लिखना है, माइनस बी, और माइनस होगा तो प्लस करके लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ये तो हो गई अपने पास में, क्या हो जाएंगे, इसको मैं अगर इसको हटाऊं, ये डी को हटाते हैं एक बार के लिए को, ये तो होता है अपने पास में इसके रूट, यानी इस एक्सप्रेशन को, रूट का मतलब थोड़ी देर पहले बताया था कि रूट क्या होता है, रूट वो होता है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या वैल्यू पुट करें कि ये जीरो बन जाए, तो वो ये होंगे, यानी इसका एक रूट तो ये हो जाएगा, यानी इस एक्सप्रेशन, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर आप रखते हो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, या तो ये रखते हो या नेगेटिव साइन के साथ, तो ये दोनों ही रखने पे ये जो अपने पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो ये तो हो गए रूट। लेकिन अगर बात करते हैं डी की, डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते हैं, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स के मल्टी कोफिशिएंट में कुछ भी लिखा हुआ है ना उसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ेगा, अभी स्क्वायर हो रहा है, और माइनस में 4ac। अगर डी चेक करेंगे, ठीक है, बोला सर ठीक है डी चेक कर लिया, अब क्या होगा, बाकी क्वेश्चन भी और अच्छे से करवाएंगे। नाउ फाइंड डी फॉर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा। इसका केस फर्स्ट पढ़ो भी। स्टेप सेकंड का केस फर्स्ट क्या आएगा कि इफ डी इज पॉजिटिव, ये 9 10 के पढ़ा दिया हुआ, डी इज पॉजिटिव, यानी आप बोल सकते हो कि डी इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा, डी ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से अगर बड़ा हुआ, जीरो से बड़ा हुआ, देन रूट्स क्या हो जाएंगे, देन इसके रूट आएंगे, जैसे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 क्या था, देन रूट्स विल बी रियल, रूट अपने पास में रियल होंगे, रूट्स विल बी रियल, एंड अपने पास में क्या बोलेंगे, रियल से सपोज दैट अपने पास में दो रूट आ गए k1 k2, अपने पास सपोज दैट k1 k2 रूट आ गए, ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन ने जैसे d निकाला तो इसको मैंने सपोज दैट k1 बोल दिया और ये k2, यानी इसके दो रूट आएंगे, अगर d ग्रेटर देन जीरो हुआ तो आपको क्या करना है, दोबारा बताते हैं, दोबारा देखते हैं क्या बोला। पहले अपन ने a को रिमूव किया, a को रिमूव करने के बाद में इक्वेशन एक्सप्रेशन जो भी बना वो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा बना, इसका d चेक करना है, d ग्रेटर देन जीरो है कि नेगेटिव, तो पहला स्टेप है कि सर अगर पॉजिटिव हुआ तो k1 k2 रूट आ गए। अब केस 2 ये भी तो हो सकता है ना भैया कि इफ d इज जीरो, अगर अपने पास में जीरो ही आ गया, d की वैल्यू ही जीरो होगी, देन रूट्स विल बी रियल, फिर भी रियल ही होगा, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, अगर d अपने पास जीरो हो जाता है तो रूट क्या हो जाएंगे इसके इक्वल, k1 इक्वल टू k2, यानी अपने पास से k1 k बोल दिया इसको, यानी अब दोनों रूट सेम हो गए, तो ये भी बात होगी। अब बात करते हैं केस 3 की, कि अपने पास में के, बाकी क्वाड्रेटिक के अंदर और अच्छे से करेंगे, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि डी के बारे में चेक कर रहे हैं। केस 3 हुआ कि इफ डी इज, अपने पास में डी इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कितना होगा, डी लेस देन जीरो, तो आप क्या बोलोगे बेटा, तो आप ये बोलोगे देन रूट्स विल बी नेगेटिव, सॉरी रूट्स विल बी इमेजिनरी, नेगेटिव नहीं, इमेजिनरी बन गए, जिसकी कल्पना ही की जा सकती है, इमेजिनरी रूट बन गए, और इमेजिनरी एंड इन दिस केस क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा जो क्वाड्रेटिक थी विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगी फॉर ऑल एक्स। बात समझ आ गई, आई होप ये चीज समझ आए। फिर क्या होगा कि अगर d नेगेटिव हुआ तो इसके रूट इमेजिनरी होंगे, और रूट इमेजिनरी होंगे, और एक क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी अपने पास में, हमेशा के लिए पॉजिटिव बन जाएगी। इसका मतलब कोई भी वैल्यू रखो एक्स की, 1 रखो, 2 रखो, 10 रखो, 1000 रखो, करोड़ रखो, 0 रखो, हर एक वैल्यू के लिए, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव वैल्यू देगी, ठीक है। आई होप जैसे इसका करते हैं अपन, इसको देखो यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। जैसे आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इस टाइप का एक्सप्रेशन दे दिया, तो आपने पहले देखा कि यार एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है पहले से, तो बनाने की जरूरत नहीं है। अब अपन करेंगे इसका डी चेक, डी का मतलब होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना होता है, तो बोला सर बी एक्स का मल्टीपल होता है, जो यहाँ पर देखो क्या दिखा, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा हो तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है तो बोला एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 हो गया, सी कितना कॉन्स्टेंट 2 हो गया, मतलब सर आ गया 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 यानी माइनस 7, यानी एक्चुअल में क्या हुआ, डी की वैल्यू लेस देन 0। अगर डी लेस देन 0 होता है तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है अपने पास में, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज
पॉजिटिव, यानी अब ये कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, हमेशा ही कुछ भी वैल्यू रखो इसके अंदर एक्स की वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। जैसे 0 रखा तो 2 दे दिया, माइनस का 2 रखा तो 2 दे दिया, प्लस का 4 रखा तो अपने पास में प्लस की वैल्यू दे दी, यानी हमेशा ही क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। और जैसे मेरे पास में ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो डी कितना है, डी के लिए वही फॉर्मूला वापस बी स्क्वायर माइनस 4ac देखा। अच्छा डी इक्वल टू कितना आ गया, तो बोला बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर सर 36 बनेगा, माइनस में 4, ए की वैल्यू 1 है 9 हो गया, मतलब सर 36 माइनस 36 बन गया जिसकी वैल्यू 0 आ गई। डी 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि इसके रूट दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे जो भी होंगे। और आपको दिख भी रहा है रूट का मतलब ये सर x प्लस 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यानी रूट कितना हो जाएगा -3 तो दोनों रूट इसके सेम होंगे, दोनों रूट क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये डी इक्वल टू की 0 की इक्वल टू की बात होगी। और जैसे मेरे पास में ये आया एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6, इसकी बात की तो इसके लिए अगर आप डी चेक करोगे तो कितना आएगा, बोला सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया सर, माइनस 4ac 24 आ गया, यानी 1 बन गया। यानी अब की बार डी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो अब आप क्या बोलोगे, इसके रूट जो होंगे वो रियल होंगे, रूट क्या होंगे, रियल होंगे, अलग अलग होंगे। आप इस एक्सप्रेशन को बेटा चेंज करके देखो, इसके फैक्टर x प्लस 2 x प्लस 3 बनेंगे, तो इसके 2 रूट आए कि नहीं आए, बोला आए सर, एक तो अपने पास रूट आ गया -2 और एक आ गया -3। इस एक्सप्रेशन के अंदर ये वैल्यू पुट आउट करते हैं तो एक्सप्रेशन 0 बन जाता है, यानी सर इसके 2 रूट आ गए, डी ग्रेटर देन 0 था तब, डी इक्वल टू 0 है तो आए तो सर 2 ही रूट है, लेकिन दोनों ही क्या बन गए, सेम आ गए, -3 आ गए। क्वाड्रेटिक है इसका मतलब 2 ही रूट होंगे बेटा, लीनियर मतलब हमेशा एक रूट होगा। रियल की बात करें और क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक के मतलब क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2, जो सेम बन गए -3 और डी लेस देन 0 आ गया तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहा, कभी भी ये अपने पास में क्या होगा, ये ग्राफ अपने पास में रूट नहीं आएगा इसका, सीधी सी बात इतनी सी बताएंगे, ठीक है। ओके जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे समझ आएगा। क्वेश्चन आया अपने पास में ऐसा कुछ, x माइनस 4 पावर 8। ऑफकोर्स ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आते, लेकिन इनइक्वालिटी सोल्व करनी आनी चाहिए। बाकी पता है अपन ने तो 6-7 स्टेप करके करते हैं, मतलब 6-7 मतलब 6 टर्म्स लिख देते हैं, ऊपर 3 लिख दिया, जैसे अब के बाद x माइनस 4 की पावर 8 आ गया, लेकिन पेपर के अंदर मैक्स ज्यादा से ज्यादा 3 आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आएंगी। तो पेपर वाले को इतना टाइम मतलब कम टाइम में करना होता है, तो अपने पास में कम टाइम में सोल्व करने के लिए आपको ज्यादा चीज दे जा रही है, ताकि आप बार बार प्रैक्टिस करके इनकी चीजों को महारत हासिल कर चुको। 3x स्क्वायर माइनस में 5x है, ये -5x मैं सही से लिख देता हूं, कोई नहीं, 3x स्क्वायर माइनस 5x हो गया, प्लस में 8 हो गया। अब ये बोल दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब बताओ इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे, सेम प्रोसीजर रखना है, बस क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा ध्यान देना। बोला सर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है, इसके लिए थोड़ा सा अपने पास है तो डी चेक करना पड़ेगा सर। बोला हाँ सर, डी चेक किया तो अपने पास में डी क्या आया, पहली वाली इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 की बात करते हैं, तो इसके लिए बोला सर डी की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 6 यानी 25 आ गया सर। डी जैसी 25 आ गया मतलब पॉजिटिव है सर, डी क्या है, पॉजिटिव आ गया, मतलब सर दो फैक्टर बनेंगे इसके, रूट अगर है मतलब फैक्टर 2 बनेंगे। और ऐसे अपने पास में 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 की बात की, इसके लिए डी चेक करो, तो डी करोगे चेक कितना आया, तो बोला सर 5 का स्क्वायर 25, फिर -4 a 3 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये क्या आएगा बता दो, खुद बताओ। तो बोला सर डी नेगेटिव आ जाएगा यहाँ से। अब डी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है सर। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, मतलब कौन सा एक्सप्रेशन की बात करें, इसको छोड़कर जितना भी एक्सप्रेशन है, ये अब अपने को नहीं पता क्या साइन है, लेकिन इतना पता है कि सर अगर ये पॉजिटिव है तो एक नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। यानी सर इस वैल्यू को अगर नेगेटिव करेंगे तो बात दूसरी, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। और ये क्या बोल रहा है कि हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, x की हर एक वैल्यू पे पॉजिटिव है। देखो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या कहने का, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यूज ढूंढो जिसके अंदर ये एक्सप्रेशन पूरा पॉजिटिव निकले। तो हमने इस एक्सप्रेशन को स्पेसिफिकली निकाला और इसका चेक किया, डी तो नेगेटिव है, मतलब ये वाला x की सिर्फ हर एक कोई भी वैल्यू रख दो, रियल वैल्यू, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो इसको हटा दिया, इसको रिमूव कर दिया एक्सिस से कि भैया ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, इसको तो निकाल दो, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बार बार में अपने स्टेप खराब करेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा इसको हटा दो क्योंकि हर एक वैल्यू पे है ये तो। ठीक है भाई, x माइनस 4 पावर 8 हो गया, x माइनस 3 हो गया। इसका फैक्टर अगर बच्चे को आता होगा 9-10 के नियम में कर रखा होगा, x माइनस x प्लस 3 इंटू x माइनस 2, ये इसका फैक्टर बन गया। और नीचे कितना आया, x प्लस 5 की पावर 7 हो गया,
और ये कितना हो गया, तो बोला सर इसको हटा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बचा। अब इन रूट्स को प्लॉट कर लिया। अब इन रूट को क्या कर लिया, प्लॉट कर लिया। कैसे, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 5 भी आएगा रूट, माइनस का 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब सबसे बड़े जो अपने पास में बोला सर x माइनस 4, इसके ऊपर आपको क्रॉस मारना पड़ेगा, बोला यही मारना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है। तो ये वाली वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये वाली भी और ये वाली भी। तो एक साथ ही कर दो इनको, तो सब प्लस का अंदर ही तो दिख रहा है ना, तो इसको एक साथ ही कर दिया। यानी अब यहाँ से लेके सब 3 से लेके सारी वैल्यू पॉजिटिव देगा। तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग कराओगे, बोला सर x होगा माइनस इन्फिनिटी से -5, फिर -3, 2 हो गया सर, और 3 से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ओपन 3 रख सकते हैं इसके अंदर, बोला सर 3 रख सकते हैं क्योंकि 0 लाना पड़ेगा अपने को, तो ये हो गया। फिर 2 रख सकते हैं, बोला सर 2 भी रख सकते हैं, ऊपर 0 बन रहा है। -3 रख सकते हैं, लेकिन माइनस का 5 नहीं रख सकते भाई। बोला क्यों सर, अगर माइनस का 5 गया तो नीचे 0 बन जाएगा, जो फिर अनडिफाइंड। तो ये अपने पास में क्या बन चुका है इसका, ये अपने पास में क्या बन चुका है इसका, रूट बन चुका है, रूट। देखो एक एक पेज पढ़ाने के लिए 20-20 मिनट लगते हैं यहाँ पे। तो ये अपने पास वैल्यू होगी। आई होप दिस इज क्लियर। अब जैसे एक क्वेश्चन करें तो देखो फिर समझ में आएगा। ये क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन है, ठीक है भैया, अच्छे से करेंगे। 1/x प्रैक्टिस करो बेटा। 1/x हो गया, 1/x -1 हो गया, प्लस में 1/x -2 हो गया, और ये दे दिया अपने पास में ग्रेटर देन 0। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले दिख रहा है कि सर अपने पास में क्या लेना पड़ेगा, बताओ क्या करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। बोला सर अपने पास में एलसीएम लेना पड़ेगा सबसे पहले, तो इसको सोल्व किया। अच्छा, इसको सोल्व करने के लिए अपन ने एलसीएम लिया। ये x हो गया, ये x -1 हो गया, ये x -2 हो गया। ऊपर कितना आएगा, तो बोला सर इधर आएगा x -1, x -2, यहाँ आएगा x इंटू x -2, और यहाँ कितना आएगा, तो बोला सर यहाँ आएगा x इंटू x -1, ग्रेटर देन 0 आ गया। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लो, बस और क्या है। बोला सर सोल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर किया, इसको x -1 को x -2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर माइनस का 3x प्लस का 2 दिखेगा। ये तो पहले वाला सोल्व हो गया। फिर प्लस इसको सोल्व करोगे तो x² -2x हो गया, और इसको सोल्व किया तो कितना है, x² -x हो गया। अपोन में अपने पास में चल रहा है अभी भी x इंटू x -1 इंटू x -2, ग्रेटर देन 0 आ गया। अब आप बताओ 3x² हो गया ऊपर टोटल, और ये कितना हो गया, तो बोला माइनस का 6x हो गया और प्लस का 2 हो गया। अपोन में बोला सर अपोन में x इंटू x -1 इंटू x -2 हो गया, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। अब आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। बोला सर इसका डी चेक करो एक बार, तो देखो डी चेक किया 3x² -6x + 2 का, तो आपका डी कितना आया, तो बोला सर 6 का स्क्वायर 36 आएगा, माइनस में 4 AC -4 इंटू 3 इंटू 2, तो 36 -24 हो चुका है। मतलब अपने पास सर वैल्यू 12 आ चुकी है, जो कि ग्रेटर देन 0। यानी इसके सर 2 रूट आएंगे, 2 फैक्टर के रूप में टूटेगा, ये टूटेगा नहीं टूटेगा, बोला हाँ सर ये अपने पास में आ जाएगा। 12 24 36, अच्छा 36 इंटू 4 नेगेटिव हो गया यार, ये तो नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 है, 12 नहीं है। तो मैंने सोचा ये 12 कैसे आ गया। ठीक है, ये 2 है अपने पास में, 24 24 36, ये गड़बड़ है ना, गड़बड़ हो गया ना कुछ। वैसे डी तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। देखो ध्यान से दोबारा, 36 हो गया, और 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 6 से 12, डी की वैल्यू 12 ही तो है यार, 12 ही आएगी, यानी डी ग्रेटर देन 0 हो गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर डी ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब 2 फैक्टर के अंदर चाहे अपने पास टूटेगा ये। अब फैक्टर क्या होंगे, बात उसकी भी आ जाए कि सर फैक्टर कैसे लिखेंगे, 3x² -6x + 12। ध्यान से देखो कैसे लिखोगे। आपने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू मतलब रूट निकालने के लिए सीधे आचार्य फॉर्मूला लगाया, तो वो कितना आएगा, बोला सर माइनस का b आएगा। मैं माइनस का पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्लस माइनस पीछे जो लिखा था b² -4 AC/2, यानी ये वो वैल्यूज होंगी सर जिसको रखने पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 बन जाएगी। रूट निकालने और निकालो, माइनस ऑफ -6 हो गया, b की वैल्यू -6 है अपने पास में, प्लस माइनस ये कितना हो गया, तो बोला सर ये बन चुका है अपने पास में, ठीक है, ये हो गया माइनस। ऐसे इसको इरेज कर देते हैं वरना फिर गड़बड़ कर जाएगी। ठीक है, देखो b² 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस में ये कितना हो गया, तो बोला सर 36 36, 2 है, 2 है भाई मेरे, 12 क्यों लिख रहे हैं बार बार ऐसा, क्या इसको लगा कि 12 आएगा,
मत कर यार खेल हमारे साथ। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब देखो ध्यान से एक चीज मैं आपको ध्यान से बताना चाहता हूँ, ये वाली वैल्यू थी ना, ये किसके इक्वल थी, डी की। तो हमने जो यहाँ पे डी निकाला था ना, डी निकाला था, कितना आया था डी की वैल्यू, सिर्फ 12 आया था। तो अंडर रूट के अंदर डायरेक्ट चिपका दो यहाँ पर, तो यहाँ पे तो 12 ही आएगा। सोल्व करने के बाद बोला हाँ सर अब की बार तो समझ में आ गया, ये 12 ही आएगा। ये क्या आएगा, 12 ही आएगा। अपॉन में 2 है, तो बोला सर 2a का मतलब कितना हो गया, ए कितना है, x का मल्टीपल 3 आ गया, इंटू 2 6 हो गया, ये आ गया। यानी x की वैल्यू आ गई 6 प्लस माइनस रूट 12 यानी 2√3 अपॉन में 6। 12 को 2√3 लिखोगे, बोला हाँ सर। तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3 प्लस माइनस √3/3। अब 3 का भी डिवाइड कर दिया अलग अलग, तो ये आएगा 1 प्लस माइनस √3/3 आएगा। तो √3/3 दुनिया जानती है इसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो आपके पास में x की एक तो वैल्यू ये आ गई, पॉजिटिव के साइन के साथ लिखोगे, ये आ गई। और एक अपने पास वैल्यू आ गई x अपॉन 1 माइनस 1/√3। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ये x की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूं तो ये 0 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा। तो एक आपको मैं और अच्छे से बता दूं, यहीं पे थोड़ी छोटी सी बात है, ज्यादा कोई खास नहीं है पर फिर भी आनी चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 आगे बहुत इस्तेमाल भी होगी है कि इसके दो रूट जैसे अल्फा और बीटा आ गए, तो अपन इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स मतलब जो भी है ये बी एक्स ले लो प्लस में सी, इस इक्वेशन को अपन एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं अगर अपने को रूट पता है तो। यहाँ पर भी अपन ये करेंगे एक्स माइनस अल्फा, इसको सपोज दैट अपने पास में अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये अपन ने फैक्टर के अंदर चेंज कर लिया। फिर कितना आ रहा है बोला सर, नीचे आ रहा है एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू में एक्स माइनस 2, ये अपने पास में ग्रेटर देन 0। अब बोला सर अल्फा की वैल्यू पुट आउट कर दो, भैया करो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया x माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो बोला सर माइनस में 1 प्लस 1/√3 यही तो है अल्फा की वैल्यू, बोला हाँ सर यही है। फिर माइनस में बीटा, तो बीटा कितना आ रहा है यहाँ पे बीटा देखो, बोला ये आ रहा है 1 माइनस 1/√3। अपॉन में कितना होगा, तो बोला अपॉन में हो गया x माइनस 1 x माइनस 2 और ये आ गया ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर वैल्यू पुट आउट कर दो। बोला अब सर रूट, एक तो रूट इसका ये है 1 प्लस 1/√3, एक है 1 माइनस 1/√3। नीचे रूट आ रहे हो देखो, रखते रहो 0, एक आया 1। सर एक तो 1 से पहले आएगा, बोलो कौन सा आएगा, 1 से पहले 1 माइनस 1/√3 रूट आएगा। इनको नंबर लाइन पे लिखना है ना, अब आप प्लॉट करना है, बोला हाँ सर, और ये आ गया 2। अब सबसे बड़े रूट के राइट हैंड साइड में क्या कर दिया, पॉजिटिव। ये अगर क्वेश्चन आपने कर दिया तो समझ लो आपकी नैया पार हो गई, आपको समझ में आ गया। वरना बेटा दोबारा देखो वीडियो, बस इतनी सी बात है। पॉजिटिव के लिए ये वाली वैल्यू लेंगे, ये हो गया ये हो गया। यानी x कहां से कहां बिलोंग करेगा, बोला सर x बिलोंग करेगा ऊपर। देखो यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं है तो कहीं भी कुछ भी नहीं करेंगे, बस सर जगह ओपन कर करके छोड़ देंगे। 1 से 1 प्लस 1/√3 और ये कितना हो गया, तो बोला सर ये हो गया यूनियन के साथ में 2 टू इन्फिनिटी। ये अपने पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है अपने क्वेश्चन का। ठीक है, ये अपने पास में आंसर आ चुका है क्वेश्चन का। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके भैया। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको करने का प्रयास करेंगे। बाकी यू नो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। x माइनस 4 हो गया, इसकी पावर में 8 है। अभी थोड़ा सा आपके साथ खेल लेते हैं ताकि आपको मजा आएगा। इतने बड़े क्वेश्चन मैं पहले बोल रहा हूँ पेपर के अंदर नहीं आते, लेकिन आपका दिमाग बढ़ाने के लिए क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ताकि आप गलती ना करें ना करें ना करें। ठीक है, और ये आ गया x प्लस 5 की पावर 7, ये आ गया लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे 8 मत करो, इसको हटाओ 8 को, जो लास्ट वाले के ऊपर वाले एक्सप्रेशन के अंदर 1 कर दो। अब बताओ कैसे करोगे, फटाफट बता दो बेटा, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बता दो कितना हो। तो बोला सर साफ साफ दिख रहा है, इनको तो सर नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, रूट रखने हैं। बोला सर पहला रूट क्या आएगा, जो नेगेटिव वाले आएंगे वो आएंगे, माइनस का 5 आएगा सर, फिर माइनस का 3 आएगा सर, फिर माइनस का 2 आएगा, अच्छा उसके बाद में माइनस का 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा। इस टाइप से अपने पास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होगा। 4 से बड़े वाले पे पॉजिटिव करना है। अब देखो इवन पावर किस किस के ऊपर है जल्दी से बताओ, तो बोला इसके ऊपर है, x प्लस 1 यानी इसके ऊपर है, बस 2 पर ही है। पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, फिर चेंज होगा नेगेटिव, तो यहाँ पर भी नेगेटिव क्रॉस साइन लगा हुआ है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन हमें क्या चाहिए नेगेटिव, यानी ये वाली वैल्यूज होगी। ये वाली वैल्यूज को क्या कर दिया, आंसर में बता दिया। नेगेटिव यहाँ पे भी आ रहा है, नेगेटिव यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों को ही ले लो, यानी x बिलोंग करेगा। अब दोबारा देखो, -5 नहीं ले सकते तो -5 के ऊपर ओपन रखा, -3 ले सकते थे, इसको क्लोज कर दिया, फिर यूनियन। -2 को भी ले सकते हैं, -2 से लेकर 3 तक पूरा एक्सप्रेशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास क्या बन गया, आंसर बन गया अपने क्वेश्चन का। ठीक है, इस टाइप देखो एक स्टेप के अंदर आंसर कर दिया ना। अब अपने को ज्यादा जोड़ नहीं आ रहा, अपन इसलिए कर दिया क्योंकि अपनी स्पीड अब बन चुकी है अच्छे से बेटा।
ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन आ गया अपने पास में 1/x² - x ग्रेटर देन 1/x² + x+1। इसकी कैसे रखोगे, तो बोला सर पहले सबसे पहले तो अपन इसको इस साइड लेके आ जाए, x² - x ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन हटवा दो। वैसे आप एक चीज और कर सकते हो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि x² + x+1 इसका d अगर अपन चेक करते हैं इक्वेशन का तो 1 - 4 आता है, यानी d की वैल्यू माइनस का 3 आ गई, जो कि लेस देन 0। d लेस देन 0 का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो आप पॉजिटिव नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता, तो आप ये भी बोल सकते हो। और अगर आप यहाँ पे लाना चाहते हो तो यहाँ पे ले, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया x² - x, एलसीएम ले लिया, ये बन गया x² + x+1। यहाँ पर ऊपर वैसे का वैसे x² + x+1 आ गया, और माइनस में कितना आ गया x², क्या चल रहा है, ग्रेटर देन 0 चल रहा है। यहाँ तक क्लियर बात समझ आई कि नहीं आई? आई होप दिस इज क्लियर। x² से x² कट गया, ये बनेगा 2x + 1 बनेगा, नीचे क्या बनेगा बोला, नीचे बन जाएगा x कॉमन लेंगे सर, ये x - 1 बन गया, और ये x² + x+1। अब आप x² + x+1 जो ये वाला है इसको हटा सकते हो, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ऊपर वाले एक्सप्रेशन पे थोड़ा ध्यान सा दो, बोला कैसे सर, 2 कॉमनली x + हाफ बना, नीचे बन गया x - 1, और ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। 2 को भी भगा दिया तो मेरे पास में अलग अलग, ये देखो ये सारी आंसर आ चुके हैं, आपकी आंखों के सामने सारा कुछ दिख रहा है। कि बोला सर कैसे, ये एक तो आएगा सर माइनस का हाफ आएगा, एक 0 आएगा और एक 1 आएगा, 1 से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव, देन यू कैन से ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, बोला सर -1/2 को रखा जा सकता है, लेकिन इक्वल टू का साइन फिर नहीं देगा, तो इसको हटाओ, फिर इक्वल टू का साइन थोड़ी इक्वेशन में नॉर्मल है, तो -1 से लेके -1/2 से लेके 0 तक, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अपने पास में इस टाइप से अपने आंसर बता देंगे, कोई बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके भैया, ये अपने पास आ चुका है। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन ये आया, नॉर्मली मैंने ये दे दिया, ध्यान से देखो, छोटे छोटे कर देते हैं 2-4। 2x² + x+5 ग्रेटर देन 0, ये आ गया तो क्या है, बोला सर ये एक बार डी चेक कर लेते हैं, अगर डी ग्रेटर देन 0 आ गया तो सर फिर फैक्टर बनेंगे इसके अलग अलग, अगर डी इक्वल टू 0 आ गया तो सर रूट सेम आ जाएंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और डी लेस देन 0 आ गया इसका मतलब सर ये नेगेटिव है, डी नेगेटिव आ गया मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपने डी चेक किया, 1 का स्क्वायर होगा, फिर -4, 2 × 5, तो साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई डी नेगेटिव का मतलब आ गया सर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डी आप ऐसे बोल सकते हो, डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। ये भी यहाँ पर अगर आपके ए का जो 1 है कोफिशिएंट, वो 1 ना होकर और कुछ आ जाता है, तो वो चेक करना होता है। जैसे 1 के अंदर तो पता है वो पॉजिटिव होगा 1, तो आप एक वहां चेक नहीं करते, लेकिन अगर आपके इक्वेशन के x² के कोफिशिएंट के कोई कोफिशिएंट लिखा हुआ है तो आप चेक करोगे, डी अगर लेस देन 0 आता है तो ए पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो बात बनेगी। ठीक है, तो यहाँ आपने बोला सर डी लेस देन 0 यानी ऑलवेज पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू आर, यानी x की हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, ये चीज बता रहे हैं। क्लियर। जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन और आया, 3x² + 5, ये आ गया लेस देन इक्वल टू, बताओ, ये दिमागदार बच्चा आराम जल्दी से फटाफट बता देगा, कोई दिक्कत नहीं। बोला सर स्क्वायर किसी भी x की स्क्वायर ले लो सर, रियल वाले की तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और प्लस में 5 और भी ऐड हो रहा है, देखो ये तो पॉजिटिव, या आप बोल सकते हो नॉन नेगेटिव आएगी, यानी 0 भी बन सकती है ये, नो तभी तो बोला पॉजिटिव, आप बोल के नॉन नेगेटिव बोल दो, तो ये जो पूरी चीज है वो नॉन नेगेटिव और प्लस में 5 है, तो सर ये कभी भी 0 से छोटा होगा, बोला कभी नहीं होगा, तो आप बोल दोगे x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं करती, यानी x बिलोंग्स टू 5 करेगा, यानी 5 का मतलब होगा null सेट, कोई भी x की सेट नहीं आएगा। आप d से भी कर सकते हो, d कितना आएगा b², बोला सर x का मल्टीपल की तो कोई है ही नहीं फॉर्म, तो उसको 0 ले लो, 0² -4, a कितना आ गया 3 और c कितना आ गया 5 आ गया, तो यहाँ से भी d नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब a पॉजिटिव d नेगेटिव, a d नेगेटिव आ गया अपने पास में, मतलब ऐसा कोई भी रूट पॉसिबल ही नहीं है इसका d पॉसिबल नहीं है ना अपने पास में। अब देखो ध्यान से सुनो, डी लेस देन 0 का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ऑलवेज नेगेटिव की बात करनी है, तो नेगेटिव को x की वैल्यू रखने पे आएगा ही नहीं, तो अपन क्या बोल रहे हैं, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर और शानदार तरीके से करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ऐसे प्यार मोहब्बत बरसाते रहिए। अगले क्लास के अंदर और नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।